हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेंट फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। आज आप सभी पढ़ने जा रहे हैं द फाउंटेन के पार्ट 2 को, यानी कि फाउंटेन पोएम फाउंटेन का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में आधी पोएम का एक्सप्लेनेशन कर दिया था। उसके आगे अब आज आधी पोएम जो बाद के 4 स्टैंजास बचे हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो पोएम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि जो फाउंटेन होता है वो निरंतर प्रगतिशील होता है और उसमें कभी ना थकने के गुण होते हैं और वह निरंतर हर परिस्थिति में प्रसन्न नज़र आता है। तो इस पोएम में जो पहली लाइन लिखी हुई है आगे की 5th स्टैंजा की, उसमें लिखा हुआ है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड का मतलब क्या होता है? प्रसन्न या खुश रहना। ऑल वेदर्स, वेदर्स का मतलब मौसम में, मतलब मौसम से हम परिस्थितियों से भी ले सकते हैं और यहाँ पर मौसम से भी है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स मतलब हर प्रकार के मौसम में स्टिल सीमिंग बेस्ट, वह अपने आप में बेहतरीन नज़र आता है। सीमिंग मतलब प्रतीत होता है, बेस्ट मतलब बेहतरीन या सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना और डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की ओर आना। मोशन, मोशन मतलब गति। दाई रेस्ट, यहाँ पर ये ओल्ड एंशियंट इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं। दाई, दाई का मतलब तुम्हारा, तुम्हारा शब्द यहाँ पर फव्वारे के लिए प्रयोग हुआ है। तो लिखा हुआ है अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, मतलब ऊपर की ओर गति करना, यानी कि फव्वारा देखते हैं आप एक निश्चित बिंदु पर ऊपर की ओर जाता है फिर वो नीचे की ओर लौट आता है, तो यही उसका विश्राम होता है। रेस्ट का मतलब विश्राम। तो पोएट कहता है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, तुम हर मौसम में स्टिल सीमिंग बेस्ट मतलब हमेशा बेहतरीन नज़र आते हो। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर बढ़ते हो और फिर नीचे की तरफ आते हो, और इसी प्रकार गति करना ही तुम्हारा रेस्ट यानी कि आराम होता है। फुल ऑफ अ नेचर, फुल मतलब परिपूर्ण या भरा हुआ, ऑफ अ नेचर, नेचर मतलब प्रकृति से, मतलब ये जो फव्वारा होता है वो पूरे प्राकृतिक रूप से होता है। नथिंग कैन टेम मतलब ये पूरी नेचुरल शक्ति से भरा होता है, प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है। नथिंग मतलब कोई भी चीज़, कैन टेम, टेम मतलब होता है पालतू बनाना, मतलब कोई भी चीज़ इसे पालतू नहीं बना सकती, यानी कि अपने अनुसार नहीं चला सकती। वो स्वतः चलता है, स्वतः उठता है, स्वतः नीचे गिरता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, आप फव्वारे को देखते हैं हर पल बदलता रहता है, मतलब उसकी जो ऊपर की ओर जाती हैं तो उसकी जो फव्वारे की जो गति होती है वो बड़ी तेज़ होती है, फिर नीचे धीमी होती है, मतलब उसकी बूंद जो होती है वो हर पल अपना रूप बदलती है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी वह एक रूप में ही रहती है, मतलब वह एक सी आकृति बनाता है, मतलब वो ऊपर जाता है तो बार बार सेम आकृति बनाता है, फिर नीचे आता है, वो बदलता भी रहता है और स्थिर भी रहता है, यानी कि समान भी रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस का मतलब होता है निरंतर, एस्पायरिंग मतलब ऊपर चढ़ना या ऊपर उठना, निरंतर ऊपर उठना। सीजलेस कंटेंट्स, कंटेंट का मतलब यहाँ पर स्थिर से है, मतलब निरंतर ऊपर चढ़ता है, निरंतर नीचे आता है, लेकिन निरंतर स्थिर भी होता है। सीजलेस कंटेंट का मतलब निरंतर स्थिर होना। आप फव्वारे को देखते हैं, जहाँ पर फव्वारा होता है वो ऊपर नीचे अपनी गति तो करता है, लेकिन वो उस स्थान से बदल कर कहीं दूसरे स्थान पर तो नहीं चला जाता, मतलब वो स्थिर है फिर भी गतिशील है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, मतलब जो अंधेरे में और सनशाइन जो होते हैं, अंधेरे में चमकना, धूप में चमकना, ये तुम्हारे सब तत्व हैं। दाई एलिमेंट मतलब तुम्हारे, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व होता है। मतलब सीजलेस एस्पायरिंग निरंतर ऊपर चढ़ना, सीजलेस कंटेंट निरंतर स्थिर रहना, डार्कनेस और सनशाइन अंधेरा यानी अंधकार, और सनशाइन मतलब जो सूर्य की धूप होती है। दाई एलिमेंट, ये सभी में, धूप में, अंधकार में ऊपर नीचे चढ़ना ये और स्थिर रहना, यही तुम्हारे तत्व हैं। अंत के पोयम में, अंत की स्टैंजा में जब राइटर पूरी पोयम लिख चुकता है तो वो लिख होता है तो वो सोचता है कि वो इतना प्रसन्न हो जाता है फव्वारे की गति से और गतिशीलता से और उसकी अच्छाई से, तो वो कहता है, उसको ग्लोरियस कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, ये शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी कर दो कैसा? फ्रेश,
तरोताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कंस्टेंट, कंस्टेंट का मतलब स्थिर, अपवर्ड लाइक दी और निरंतर आगे बढ़ना यानी कि ऊपर चढ़ना, ऊपर बढ़ने की, ऊपर की ओर बढ़ने की शक्ति प्रदान करो। अपवर्ड लाइक दी, दी मतलब तुम्हारी तरह। तो इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय में भी वो भाव भर दो कि मेरा हृदय भी हमेशा तरोताज़ा रहे। चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील रहे, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा डार्विन के सिद्धांतवाद को कि जो व्यक्ति परिवर्तनशील होता है या प्रकृति के साथ खुद को परिवर्तित कर लेता है वही जीवन में सफल हो पाता है या वही लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो वो कहता है, कवि कहता है कि मुझे भी अपने तरीके से परिवर्तनशील बना दो और मुझ में भी स्थिरता का गुण भर दो, अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह। तो इन पोएम की इन लाइनों को एक बार फिर से देखेंगे। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी ऋतुओं में प्रसन्न, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सबसे बेहतरीन, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशनदायी रेस्ट, ऊपर जाना और नीचे आना, यही गतिशीलता ही तुम्हारा आराम है। फुल ऑफ अ नेचर, पूर्ण रूप से प्रकृति से परिपूर्ण, नथिंग कैन टेम, कोई तुम्हें बांध नहीं सकता या कोई तुम्हें पालतू नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, तुम्हारी बूंदे, तुम्हारा जो रूप है वो हर पल परिवर्तित रहता है। एवर द सेम, फिर भी जो होता है वो एक सी आकृति बनाता है। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर चढ़ना, निरंतर ऊपर उठना। सीजलेस कंटेंट, निरंतर स्थिर रहना। डार्कनेस और सनसाइन, अंधकार और सनसाइन यानी कि धूप में भी तुम्हारे जो ऊपर उठने और नीचे जाने का जो गुण है वही तुम्हारा तत्व है। ग्लोरियस फाउंटेन, है शानदार फव्वारे, मेरे हृदय में भी तरोताज़ा रहने का गुण, परिवर्तनशील होने का गुण, स्थिर होने का गुण अपनी तरह भर दो। तो इस पोएम में हमें निरंतर प्रगतिशील होने और जीवन में स्थिर होने और हर प्रकार की परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने के गुण को ग्रहण करने की शिक्षा मिलती है।